Alright, here everyone, this is again a important टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग. सो फंक्शनल टेस्टिंग या फिर इसको फंक्शनैलिटी टेस्टिंग भी बोलते हैं. सो फंक्शनल टेस्टिंग, in a functional testing we have to verify or we have to validate actual functionality of an application or build or of an software. आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका एप्लीकेशन है, आपका जो बिल्ड है, उसका फंक्शनैलिटी वी नीड टू वेरीफाई और वी नीड टू वैलिडेट. रादर देन वेरीफाई गाइस, हम लोग यहाँ पर वैलिडेट करते हैं. जैसे वेरीफाई का मीनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा था कि वेरीफाई मतलब दैट इज काइंड ऑफ स्टैटिक वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, और जो चीज़ें आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में करते हैं उनको वैलिडेशन बोलते हैं. सो हियर इन फंक्शनल टेस्टिंग वी हैव टू वैलिडेट एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन और अ बिल्ड और ऑफ अ सॉफ्टवेयर. वेरी सिंपल. यहाँ पर हम लोग एक्चुअल फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं, राइट. एंड हियर वी विल बी कवरिंग डिफरेंट कवरेजेस. सो in functional testing, uh, in functional testing there are different coverages which we need to test. There are different coverages that we need to test. सो वो कौन से कवरेजेस है उसको हम लोग देखेंगे. सबसे पहले गाइस, जो कवरेज आपको देखना है दैट इज नथिंग बट बिहेवियरल कवरेज. बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग. सेकेंड, यहाँ पर आपको इनपुट डोमेन कवरेज देखना है. अगेन इसको इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग भी बोलते हैं. इनपुट डोमेन कवरेज के बाद देन यू नीड टू, okay, I'm just removing testing from here. You can consider it as behavioral coverage. Then you can consider this one as a input domain coverage. Then next, error handling coverage. Then next, backend coverage. Then we have one-off coverage, that is nothing but service level. and the last one we have is nothing but calculation coverage. Alright everyone, so these are the coverages जिनको हम लोग cover up करेंगे in this particular functional testing. So everyone, this is all about functional testing. ये आपका functional testing है. So functional testing में we have to validate actual functionality of an application. हम अभी जाके जो भी एप्लीकेशन है, देखो एप्लीकेशन आपका वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है, नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकता है, राइट, या फिर हाइब्रिड एप्लीकेशन भी हो सकता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट, कि वेब एप्लीकेशन मतलब जैसे ये यहाँ पर मैंने कोई लेट्स फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन किया. लेट्स से दिस कुड बी what we can take today as an example. Let's try out for book my show.
दिस बुक माई शो जो एप्लीकेशन है, दिस इज नथिंग बट ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है गाइस, दिस एप्लीकेशन इज अ वेब एप्लीकेशन. This is a web application because this is been running with the help of web, और ये web पे hosted है. Web application is hosted on a website, right everyone? Whereas कोई application जैसे कि ये Eclipse हो गया, so this Eclipse is not a web application. This FreeCam जो है, this is not the web application. These are desktop application. तो कोई लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करते हैं, कोई लोग वेब एप्लीकेशन पे टेस्ट करते हैं, या फिर कोई लोग हाइब्रिड एप्लीकेशन पे टेस्ट करते हैं. हाइब्रिड एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? जैसे कोई एप्लीकेशन को आपने देखा होगा, स्विगी, जोमेटो, इनका वेब एप्लीकेशन भी है, राइट? उनका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, एंड दे हैव डेस्कटॉप एप्लीकेशन, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और एनी थ्री. सो दैट इज नथिंग बट द हाइब्रिड एप्लीकेशन. तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन के टाइप हो सकते हैं. इट कैन बी वेब एप्लीकेशन, इट कैन बी गाइस वेब एप्लीकेशन के बाद कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिकली डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, कोई हाइब्रिड एप्लीकेशन भी हो सकते हैं. सो एवरी एप्लीकेशन, वॉट एवर एप्लीकेशन वी हैव, कोई भी बिल्ड है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, इसके हम लोग एक्चुअल फंक्शनैलिटी यहाँ पर चेक करेंगे, फंक्शनल वर्किंग चेक करेंगे, इसको हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग बोलेंगे. गॉट इट एवरीवन? डेफिनेशन क्लियर हुआ फंक्शनल टेस्टिंग का? ये वर्ड में ही है. मैनुअल जनरली मैनुअल मतलब एक सेंस बनेगा आपको कि वर्ड में ही आपको इसका मोस्टली डेफिनेशन या फिर उसका आंसर मिल जाएगा. सो द फंक्शनल टेस्टिंग इज नथिंग बट हम लोग फंक्शनैलिटी चेक करेंगे, उसका फंक्शनल फ्लो चेक करेंगे, जो भी एप्लीकेशन है उसका, राइट एवरीवन? सो फंक्शनैलिटी टेस्टिंग या फिर फंक्शनल टेस्टिंग एक्सप्लेन करते टाइम यू नीड टू एक्सप्लेन दीज कवरेजेस. द फर्स्ट वन इज बिहेवियरल कवरेज, या फिर इसको बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग भी बोलते हैं. इनपुट डोमेन कवरेज, नेक्स्ट इज एरर हैंडलिंग कवरेज, बैकएंड कवरेज, सर्विस लेवल कवरेज एंड कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज. तो सबसे पहले गाइस, the first coverage that we have to understand is the behavioral coverage. Before we start behavioral coverage, any difficulty to understand the definition of functional testing? Anyone? Ravi, Revati, Pooja, ये functional testing clear है, right? The definition of functional testing is clear, right? Yes, sir. Paritosh, any queries here? Priya? This one is clear, right? Nisha, any question related to functional? Word में ही है. No. Where we need to test या फिर we need to validate the actual functionality of an application. Now let's try to understand what exactly we mean by functional testing, या फिर ये जो coverages है इसका meaning क्या है. So सबसे पहले behavioral coverage testing. तो first of all guys, let me take, I don't know, even I'm just मैं थोड़ा सा गूगल यहाँ पर यूज़ करूँगा. सो फंक्शनल टेस्टिंग एंड कवरेज. सो कोई वेबसाइट हमें करेक्ट आंसर भी देगा, कोई करेक्ट आंसर नहीं भी देगा. So that we need to okay. All right, let it be everyone. So here the first thing that we need to check is the behavioral coverage testing. तो बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग क्या होगा? देखो, मुझे बताओ, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूआई टेस्टिंग करते हो. यूआई मतलब दिस पर्टिकुलर बटन इज क्लिकेबल और नॉट, या फिर ये पर्टिकुलर जो सर्च बार है ये क्लिकेबल है क्या, राइट? अभी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिवनेस मतलब क्या बोलता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर फील्ड इज गॉट हाईलाइटेड और नॉट.
राइट. नाउ वी नीड टू चेक UI, मतलब जनरली अपने लुक एंड फील वगैरह चेक करना है, यूजर फ्रेंडलीनेस चेक करना है इन UI टेस्टिंग या फिर इन यूजेबिलिटी टेस्टिंग. हियर एवरीवन, फंक्शनल टेस्टिंग में वी विल चेक द एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन बिहेव कैसे कर रहा है. सो जो फर्स्ट कवरेज है विच इज़ नथिंग बट बिहेवियरल कवरेज. सो इन अ बिहेवियरल कवरेज व्हाट वी आर सपोज टू डू, what we are supposed to understand in behavioral coverage testing. So here everyone will just try to, we will try to analyze this. First of all we'll try to understand these terms. ये behavioral coverage, input domain coverage ये क्या है ये हम लोग understand करेंगे. Then I'll give you the definition, don't worry. First of all we have to understand कि ये exactly करता क्या है. So the first thing here, ये behavioral coverage में जैसे user is entering for something, let's say मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी चेक करना है. सो ये डॉक्टर स्ट्रेंज, जैसे मैं यहाँ पर मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, लेट्स से आई एम एंटरिंग सर्टन इनपुट, तो बेस्ड ऑन दैट आई एम गेटिंग सर्टन आउटपुट. और जैसे ही मैं ये जो आउटपुट आ रहा है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो दिस इज टेकिंग मी टू द डिजायर्ड पेज. So this is nothing but behavioral coverage testing या फिर behavioral coverage. So behavioral coverage क्या बोलता है? So if you check and if you go and if you check कि exactly behavioral coverage क्या होता है, behavioral testing क्या होता है. So this is nothing but behavioral testing is a testing of external behavior of an application. It is very simple, also known as black box testing या फिर behavioral coverage testing. ये behavioral coverage testing, here behavioral testing is a testing of an external behavior of program, also known as black box testing भी बोलते हैं. तो guys behavioral testing का simple सा concept है या फिर understanding है. here in a behavioral coverage testing you will check कि आपका एप्लीकेशन या फिर कोई भी एलिमेंट उसका एक्सटर्नल बिहेवियर और बिहेवियर कैसा है. मतलब मुझे बोलो एवरीवन, लेट मी टेक एन सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग हियर इन अ फ्लिपकार्ट. ये फ्लिपकार्ट का बिहेवियर क्या है एवरीवन. अगर कोई भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे कोई जैसे कि वॉच हम परचेस कर रहे हैं, ये वॉच अगर सर्च करेंगे तो वॉच रिलेटेड पेज वी आर गेटिंग और दैट इज सपोज टू अपीयर, राइट एवरीवन. जैसे कोई भी वॉच है जिसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया, नाउ दिस वॉच इज गेटिंग ओपन ओवर हियर. ये जो वॉच है इसको मुझे ऐड टू कार्ट करना है कि बाय नाउ करना है. आई एम जस्ट गोइंग टू द बाय नाउ. ये बाय नाउ पे जाने के बाद इट इज आस्किंग मी टू साइन अप. हम लोग यहाँ पर साइन अप करेंगे. विदाउट साइन अप will be able to order anything anyone without doing the sign up. क्या हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं क्या? No. Is it possible? No, right? So this is nothing but behavioral coverage. यहाँ पे behavioral coverage को हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं कि if customer या फिर end user wants to search for a product, उसने लॉगिन किया हो या फिर लॉगिन नहीं किया हो, that is not going to matter a lot. User will be able to search any product without a login as well, because I'm not already logged in into the application. Yes, I can log in into the application, but without a login as well. Let's say मुझे अगर iPhone search करना है, I can search for the application as well. So behavior of an application देखो, this is redirecting me to the new page. Here I can check all the options, all the features related to iPhone. If I want to add it inside the cart या फिर if I want to add let's say मुझे इसको buy now करना है, अगर मैं buy now पे क्लिक कर रहा हूँ, it is asking me to do the sign up. मुझे लॉगिन या फिर साइन अप करने बोल रहा है, या फिर मैं इसको ऐड टू कार्ट बोल सकता हूँ. जैसे ही मैंने इसको ऐड टू कार्ट बोला, हियर यू कैन चेक गाइस, ऑलरेडी मेरे कार्ट में बहुत सारी चीज़ें थी. नाउ डिफरेंट थिंग्स हैव गॉट एडेड. जो भी एडिशनल चीज़ें था, ये एडिशनल चीज़ें आई मीन प्रोडक्ट गॉट एडेड इनटू माय कार्ट. एंड ये कार्ट का जो एग्जिस्टिंग प्राइस था और इसके अंडर ये
69,900 ऐड होके द टोटल इज दिस. अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है एवरीवन, I need to sign up or I need to log in into the application, right? So this is nothing but the behavioral coverage testing. Behavioral coverage testing मतलब guys, आपका externally आपका application behave कैसे कर रहा है. So प्रोडक्ट सर्च के लिए डू वी नीड टू लॉग इन या फिर डू वी नीड टू साइन अप? एनीवन गाइस, डू वी नीड टू साइन अप या फिर डू वी नीड टू लॉग इन फॉर अ प्रोडक्ट सर्च? नो, राइट. बट अगर मुझे प्रोडक्ट बाय करना है, अगर मुझे प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है, व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू साइन इन, या फिर हम लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा. यू आर गेटिंग द डिफरेंस? यू आर गेटिंग द डिफरेंस एवरीवन? निशा, ये क्लियर है? बिहेवियरल कवरेज कि एप्लीकेशन बिहेव कैसे करेगा, दैट यू नीड टू चेक, राइट? परितोष, रवि, एनी क्वेश्चन? पूजा, कोई क्वेरीज? ओके, सो here everyone, so let's take some other example. थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं behavioral coverage testing पे. For example, let's go to this make my trip. अगर हम लोग make my trip पे जा रहे हैं, let's say here make my trip पे we are trying to book what, हम लोग क्या बुक कर सकते हैं? Let's say we need to check for the flight ticket, या फिर हमें कैब या फिर वीज़ा या फिर चार्टर्ड फ्लाइट बुक करना है. लेट्स से हम लोग फ़्लाइट बुक कर रहे हैं. फ़्लाइट कहाँ से बुक कर रहे हैं? लेट्स से आई नीड टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू वेयर. लेट्स से मुंबई से हम लोग बैंकॉक ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, कब ट्रैवल करना है? लेट्स से समवेयर इन जून, 1 जून के आसपास हमें ट्रैवल करना है. रिटर्न टिकट मुझे कब का चाहिए? आई नीड रिटर्न टिकट ऑन 4th. ठीक है, इकोनॉमी से ट्रैवल करेंगे हम लोग एंड दैट्स इट, सर्च फॉर इट. तो जैसे ही मैंने गाइस ये फंक्शनैलिटी देखो, फंक्शनैलिटी क्या बोल रहा है? इफ़ यू ऐड राउंड ट्रिप, तो राउंड ट्रिप रिलेटेड, अगर मैंने यहाँ पे राउंड देखो, फंक्शनैलिटी क्या बोल रहा है? यू नीड टू सिलेक्ट सोर्स, यू नीड टू सिलेक्ट डेस्टिनेशन, you need to select the source, you need to select the destination, you need to select the departure date, you need to select the return date. Let's say I don't want this return date, तो return date cancel भी होना चाहिए. Yes or no everyone? I can remove this return date as well, right? तो I don't want to book a return ticket. तो return ticket अगर मैं बुक नहीं करूँगा तो क्या मुझे उसने रिटर्न फ्लाइट के टिकट शो करने चाहिए क्या गाइस? What do you think everyone? No, right? So that's it. That is nothing but the behavioral coverage. Here in a behavioral coverage, now if I search for the flight, this should show me lot of flights related to this. और जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर जाओगे तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा रिलेटेड टू रिलेटेड टू कोविड रिस्ट्रिक्शन, सेफ्टी गाइडलाइंस रिलेटेड, जो भी थाईलैंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे for the Indian passengers या फिर Indian travelers, these all instructions you will be getting it on the website. ठीक है, now after reading it, let's say मुझे इसको बुक करना है, if I need to book it, तो चेक करो मुंबई से फ्लाइट अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है. so if you can check guys, 4 hours का वगैरह ठीक है. and okay, I want to go with Air India या फिर Thai Smile या फिर Thai Airways. So which one I need to prefer? Okay, I need to go with Air India. I want to go with the cheapest one. So let's say अगर मैं इसको व्यू प्राइजेस पे क्लिक करूँगा तो एग्जैक्टली आपको इसमें डिटेल्स क्या है, जैसे कि कैबिन में आप कितना लगेज कैरी कर सकते हो, चेक इन में कितना कर सकते हो, कैंसिलेशन अगर करोगे तो अप टू 7,000 कैंसिलेशन चार्ज लगेगा आपको. डेट चेंज, अगर आपको डेट चेंज करना है, लेट्स से ये पर्टिकुलर डेट 1st को नहीं ट्रैवल कर रहे हो, अभी आप 5th को ट्रैवल कर रहे हो, तो 5th का ट्रैवल अगर आपको 5th का डेट बुक करना है तो दैट विल चार्ज एडिशनल 4,000. सो लेट्स से इफ आई सिलेक्ट दिस बुक नाउ ये बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट मी कि ये फ़्लाइट कितने बजे का है, व्हाट टाइम इट विल बी हियर इन मुंबई, वो बैंकॉक में कब पहुँचेगा,
राइट, वन स्टॉप है, वन स्टॉप फ्लाइट है, राइट एवरीवन, वन स्टॉप फ्लाइट है ये, तो दिस विल रीच एट बैंकॉक समवेयर एट 6:45, राइट। टोटल ट्रैवलिंग ड्यूरेशन जो है 4 hours and 10 minutes का है, सो दैट्स इट। ट्रैवलर इंश्योरेंस वगैरह आपको ऐड करना है क्या, दैट यू कैन ऐड इट, दैट्स इट एवरीवन। ये सारी चीज़ें आप लोग, ये आपका एप्लीकेशन का बिहेवियर है, दैट इज़ नथिंग बट you will validate or you will verify or you will validate, I can say, a behavior of an application which is nothing but behavioral coverage testing. Any difficulty over here, anyone? You understand हुआ behavioral coverage testing? Ravi, any question? Pooja, कोई queries behavioral coverage testing में? कोई क्वेश्चन, एनीवन? परितोष, निशा, ये क्लियर है क्या बिहेवियरल कवरेज? वी जस्ट चेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ डेफिनेशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, फिलहाल हम लोग उसका एक्चुअल वर्किंग अंडरस्टैंड करते हैं, देन आई विल गिव यू द डेफिनेशन और थियोरी क्या बोलना है। ये फर्स्ट क्लियर है क्या बिहेवियरल कवरेज? अदर्स, रेवती, एनी क्वेश्चन हियर behavioral coverage में? Sharayu, you have any question related to behavioral coverage? I don't know मेगा ने क्या exactly आप लोगों को define कैसे किया, but the first of all we need to understand कि behavioral coverage में क्या करेंगे। तो behavioral coverage में we will go and we will check external functionality और external behavior of an application या फिर कोई भी element। this सर्च बटन पे अगर मुझे क्लिक करना है, इफ़ आई वांट टू सर्च फॉर द फ्लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्म फोर्सेस सिलेक्ट करता हूँ तो आर्म फोर्सेस रिलेटेड कुछ आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह अवेलेबल है क्या, दैट विल बी एबल टू वेरीफाई। आई डोंट थिंक सो आर्म फोर्सेस वगैरह के लिए कुछ अवेलेबल है, ओके, बट लेट इट बी। सो दिस इज नथिंग बट guys, you will be verifying external behavior of an application which comes under this type of coverage which is behavioral coverage. Don't get confused here. behavioral coverage मतलब आपका generally externally आपका application कैसे behave करता है, end user उसको exactly end user जब use करेगा तो end user को उसका behavior कैसे रहेगा, वो कैसे बिहेव करेगा एंड यूजर्स के साथ, सो दैट इज नथिंग बट द बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग। द सेकेंड वन एवरीवन, दिस इज इनपुट डोमेन कवरेज, इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग। तो इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, आई गिव यू द सिंपल एग्जांपल नाउ। ये ऑरेंज HRM हम लोगों ने ओपन किया, लेट्स से ऑन दिस ऑरेंज HRM इनपुट डोमेन कवरेज क्या बोलता है एवरीवन, ये इनपुट डोमेन कवरेज क्या बोलता है, दिस इज माय यूजर नेम, दिस इज माय पासवर्ड, दिस इज यूजर नेम फील्ड, दिस इज पासवर्ड फील्ड। तो इनपुट डोमेन कवरेज, मुझे बताओ दिस यूजर नेम, अगर यूजर नेम मैंने एंटर किया यहाँ पर, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एडमिन है, तो दिस यूजर नेम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ये जो एडमिन यूज़र नेम है मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। आफ्टर एंटरिंग द यूज़र नेम गाइस, यूज़र नेम एंटर करने के बाद आई एम जस्ट एंटरिंग द पासवर्ड ओवर हियर। अभी पासवर्ड अगर 8 डिजिट का है, इफ़ योर पासवर्ड इज़ ऑफ 8 डिजिट, मुझे बताओ क्या ये पर्टिकुलर फील्ड में मैं 7 डिजिट पासवर्ड एंटर करूँगा तो वो उसने एक्सेप्ट करना चाहिए क्या गाइस? पासवर्ड का मिनिमम क्राइटेरिया कि पासवर्ड शुड बी ऑफ 8 डिजिट या फिर 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एंड आई एम एंटरिंग 7 कैरेक्टर्स ओनली, तो उसने 7 कैरेक्टर्स वाला पासवर्ड एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट डू यू थिंक? ओके, लेट मी गिव यू एन सिंपल एरर मैसेज शो करना चाहिए, एरर मैसेज शो करना चाहिए, वेरी वेरी गुड, यस। सो हियर ये जो स्विगी एप्लीकेशन है, इस पे मुझे साइन इन करना है, फिर लॉगिन करना है। लेट्स से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन के लिए इट इज आस्किंग फॉर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जनरली इंडियन मोबाइल नंबर कितने फील्ड का होता है गाइस? 10
10 डिजिट का, अगर मैं यहाँ पर 9 डिजिट एंटर कर रहा हूँ, इफ आई एम एंटरिंग द 9 डिजिट, क्या इसने मुझे लॉगिन करने के लिए अलाउ करना चाहिए क्या? नो राइट, दिस शुड नॉट शोकेस No. कि लॉगिन आपका शोकेस नहीं करना चाहिए. इट शुड गिव यू द एरर मैसेज दैट एंटर योर फोन नंबर या फिर एंटर 10 डिजिट फोन नंबर, राइट. दिस इज नथिंग बट इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग. इनपुट डोमेन कवरेज का मीनिंग क्या होता है कि आपके जो इनपुट फील्ड्स होते हैं, वट एवर इनपुट फील्ड्स यू हैव, ये इनपुट फील्ड्स आर वर्किंग प्रॉपरली. आप जो एप्लीकेशन को इनपुट दोगे तो दैट इनपुट शुड बी एक्सेप्टेबल. that input should be acceptable. Let me go and give you one more example. Let's say I'm going to the Google. अभी इस Google एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या बोलता है? This is particular आपका सर्च बॉक्स है. Here I'm searching for particular any software. I'm just searching for anything. Let's say मैं सर्च कर रहा हूँ what is input डोमेन टेस्टिंग. गाइज मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग या फिर इनपुट डोमेन टेस्टिंग. तो अगर मैंने ये इनपुट दिया तो इस इनपुट के रिलेटेड मुझे आउटपुट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए गाइज? यस और नो? यस और नो? सो दिस पर्टिकुलर ये आपकी इनपुट फील्ड है, और ये जो अगर इनपुट फील्ड है तो इनपुट फील्ड शुड एक्सेप्ट some or other input from end user. So here you can verify input domain testing uses minimum number of input to check the output of the system. Even it checks maximum number of output to check for the output, right? So similarly guys, यहाँ पर ये जो login field था, ये यहाँ पर इनपुट डोमेन का मीनिंग क्या था कि अगर इफ़ यू एंटर वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, अगर यहाँ पर आप वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करोगे एंड लॉगिन पे अगर आप क्लिक करोगे तो इट शुड शोकेस अ पासवर्ड और इट शुड generate a OTP on a mobile number and then enter a valid OTP. You will be able to sign in. You will be able to sign in. Am I clear enough everyone? Guys, input domain coverage testing समझ रहा है ना सबको? Any question here? रेती कोई question? रवि इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग समझा क्या? ईशा, परितोष, पूजा, गाइस रिस्पॉन्स सब लोग समझा. माइंडसेट में है ना पढ़ने के? यस यस समझ में रहा है. ओके ऑलराइट. सो हियर इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग इज वेरी सिंपल. इट इज़ वेरी सिंपल. हियर यू विल वैलिडेट कि आपका इनपुट फील्ड जो है वो एज पर एक्सपेक्टेशन बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक और इनपुट एग्जांपल फील्ड में तुम सारी चीज को इंक्लूड कर रहे हो ना विनाश, लाइक सर्च बॉक्स में अगर कुछ डाल रहे हैं हाँ या लॉगिन पेज पे कुछ डाल रहे हैं तो इनपुट कवरेज एरिया में वो सारी चीजें कवर होगी ना. करेक्ट. तो इनपुट डोमेन कवरेज में स्पेसिफिकली आपका एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए या फिर बिहेव करने के लिए क्या इनपुट लगेगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. शायद फ़ोन पे वगैरह यूज़ कर लॉगिन कर सकते हैं क्या हम लोग? दिस वन, अगर ये फ़ोन पे पेमेंट गेटवे है, आई एम नॉट श्योर. Okay, I think we can go with Paytm here. Paytm. Paytm wallet. Okay, this one, ये Paytm का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, here I can search for this QR code for login, या फिर जनरली अगर मुझे साइन इन करना है तो आई कैन साइन इन. ओके, ये आजकल QR से ही लॉगिन हो रहा है. कैन वी चेक फॉर एनी अदर एप्लीकेशन? ओके, दैट वाज बेटर एक्चुअली. लेट्स से मैं बुक माई शो पे ही चले जाता हूँ. हियर ऑन अ बुक माई शो एप्लीकेशन, लेट्स से दिस वन साइन इन वाला ऑप्शन है. हियर आई एम एंटरिंग द मोबाइल नंबर. तो मोबाइल नंबर गाइज अगर मैं वैलिड मोबाइल नंबर एंटर नहीं कर रहा, दिस इज समथिंग, ये यहाँ पर मैं लेट्स से इतना ही मोबाइल नंबर एंटर मैंने किया
तो ये अगर आप इनवैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हो तो क्या ये लॉगिन वाला बटन इनेबल्ड हो रहा है क्या? इज इट गेटिंग इनेबल्ड? नो, राइट? सो once you enter valid mobile number, this should enabled. और अगर आप एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर एंटर करोगे, देखो मैं 11th डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करने जा रहा हूँ, इज इट अलाउिंग मी टू एंटर मोर देन 10 डिजिट? इज इट अलाउिंग एवरीवन? नो, राइट? मैं ट्राई कर रहा हूँ कंटिन्यूसली यहाँ पे टाइप करने का, इट्स नॉट अलाउिंग मी. बट अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो रिमूव करने का ऑप्शन दे रहा है, बट 10 डिजिट से ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट? सो इसका मिनिमम, इस इनपुट फील्ड का मिनिमम कैरेक्टर कितना है? मिनिमम कैरेक्टर कितना आपको एंटर करना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर फील्ड? मिनिमम कैरेक्टर्स आर 10 डिजिट, राइट? एंड मैक्सिमम आर ऑल्सो 10 डिजिट. सो दिस इज नथिंग बट द इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग, जो आप अभी थोड़ी देर पहले निशा बोल रहे थे. यस, यू वर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर कि इनपुट डोमेन कवरेज में अगर हम लोग कोई भी, जैसे कोई भी सर्च बार है या फिर कोई भी इनपुट है, तो वेदर दिस इनपुट फील्ड इज able to accept any input from the end user or not, and इसके बेसिस पे लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें क्या चेक करना है, वी नीड टू चेक फॉर ईयरफोन्स, राइट? या फिर ओके, वी आर सर्चिंग फॉर दिस ईयरफोन्स. तो ये ईयरफोन सर्च करने पे after entering certain value inside this input field, whether it is giving us certain output or not, ये हमें कुछ output वगैरह showcase कर रहा है क्या? That is nothing but the input domain coverage testing. That's it, very simple. Any question guys related to these two testings, related to behavior and related to input domain coverage? These are two different coverages guys, इन दोनों को mix up मत करो. Behavioral coverage testing में you are going to validate the behavior of an application या फिर behavior of an functionality which is given to you, whereas input domain coverage is nothing but you will pass certain input to the field and input वो accept हो रहा है क्या, और उस input के basis पे आपका application फिर behavior में behave कर रहा है क्या, that you need to validate. So these are two different things. Behavioral coverage testing में आप behavior check करोगे, whereas input domain coverage testing में आपका input field वगैरह है वो input accept कर रहा है क्या, मिनिमम इनपुट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम इनपुट क्या होना चाहिए, उस हिसाब से इनपुट डोमेन एक्सेप्ट कर रहा है क्या, वर्क कर रहा है क्या, दैट यू नीड टू चेक. ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट थिंग है आपका एरर हैंडलिंग कवरेज. एरर हैंडलिंग कवरेज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर कुछ अननेसेसरी चीज़ें टाइप कर रहा हूँ, क्या इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट होगा क्या? Amazon के पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट होगा क्या? तो अगर मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट सर्च करूंगा, स्टिल इट इज शोइंग मी सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स. ये अगर मुझे कुछ काइंड ऑफ रिजल्ट शो कर रहा है तो यहाँ से कुछ वो प्रोडक्ट्स मतलब जैसे यहाँ पे USB वगैरह रहेगा, दैट इट इज ओके. लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल. ओके, हियर अभी जैसे कोई मूवी है ही नहीं या फिर कोई पर्टिकुलर शो है ही नहीं, उसको मैं सर्च कर रहा हूँ. आई एम सर्चिंग फॉर व्हाट, मैं क्या सर्च करूँगा, लेट्स से आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. ऐसे कुछ मैं वर्ड सर्च कर रहा हूँ. तो हियर यू कैन सी एवरीवन, नो रिजल्ट फाउंड, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? अगर ओके हियर यहाँ पर मैं अगर कुछ अननेसेसरी चीज़ें टाइप करूँगा तो नो रिजल्ट फाउंड आ जाएगा. या फिर लेट्स से लेट मी गो टू द मेक माई ट्रिप. यहाँ पर मेक माई ट्रिप पे फॉर एग्जांपल मुझे फ्लाइट टिकट बुक करना है. आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द फ्लाइट टिकट. और फ्लाइट टिकट कब का बुक करना है, मुझे फ्लाइट टिकट बुक करना है जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बुक करना है 6th का या फिर 5th का, जो प्रीवियस डेट है गाइज. क्या ये प्रीवियस टेस्ट जो भी प्रीवियस पर्टिकुलर डेट्स है, क्या मुझे ये अलाउ कर रहा है प्रीवियस डेट को सिलेक्ट करने का? गाइज, इज इट अलाउिंग मी टू सिलेक्ट द प्रीवियस डेट्स? नो, राइट? दिस इज नॉट अलाउिंग मी टू सिलेक्ट द प्रीवियस डेट. ओके, चलो मैंने
आज का अगर पर्टिकुलर फ्लाइट अगर मैंने सर्च कर लिया और ये फ्लाइट सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ फिल्टर्स लगा रहा हूँ, आई एम जस्ट फिल्टरिंग सर्टेन डिटेल्स गाइज। यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स को फिल्टर करूँगा। फिल्टर्स ऐसा होना चाहिए कि इसका प्राइस बहुत कम चाहिए मुझे, एंड आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर इट। तो जैसे अगर आपको प्राइस रेंज वगैरह चेक करना है, प्राइस रेंज में अगर कोई चीज़ें नहीं रहेगी तो नो रिजल्ट फाउंड वगैरह आपको आ जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? या फिर हियर इससे भी सिंपल एग्जांपल, व्हाट आई कैन गिव यू दिस वन। दिस वन गाइस, अगर मैं यहाँ पर करेक्ट यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं करेक्ट यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, बट मैं रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ गाइस। मैं यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। इसने एरर मैसेज देना चाहिए क्या गाइस? अगर आप रॉन्ग क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे हो तो ये लॉगिन होना चाहिए क्या? नो राइट, ये लॉगिन नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड गिव यू सर्टन मैसेजेस, एरर मैसेजेस देना चाहिए, दैट इज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये आपको इनवैलिड मैसेज दे रहा है, राइट एवरीवन? बट इफ यू आर एंटरिंग वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड, आप वैलिड क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे हो, उस केस में ये एप्लीकेशन लॉगिन भी होना चाहिए और आपका रिसोर्सेस वगैरह या फिर आपका जो सर्टन आपका यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी आपका वर्क करना चाहिए कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये जो फील्ड था यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड का, दिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड। उसका जो बिहेवियर था वो करेक्टली वर्क करना चाहिए। बट गाइस, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग इनवैलिड डेटा, अगर आप इनवैलिड डेटा या फिर इनवैलिड चीज़ें आपके एप्लीकेशन को प्रोवाइड करोगे तो इट शुड शो केस सर्टन मैसेजेस, एरर मैसेजेस उसने शोकेस करने चाहिए, विच इज़ नथिंग बट एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग। तो एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग का मीनिंग क्या है? फॉर अ वैलिड यूजर नेम एंड फॉर अ वैलिड पासवर्ड, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन और यूजर शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर हियर गाइस? अगर यूजर वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहा है तो एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन ने कोई एरर शोकेस करना चाहिए क्या? यूजर लॉगिन होना चाहिए, बट एप्लीकेशन ने कोई एरर मैसेज शोकेस करना चाहिए क्या? नो राइट। बट इन केस वैलिड यूजर नेम है बट इनवैलिड पासवर्ड है गाइस, वैलिड यूजर नेम है बट इनवैलिड पासवर्ड है, उस केस में एरर्स थ्रो करना चाहिए, इनवैलिड मैसेज या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आना चाहिए। अभी पासवर्ड तो करेक्ट है, आई एम एंटरिंग करेक्ट पासवर्ड, बट अगर मैं यूजर नेम ही रॉन्ग दूंगा तो लेट्स से ये एडमिन का या फिर वी कैन से हम लोग यहाँ पर मिस्टर बॉन्ड करके यूज़र आईडी ले रहे हैं, ये मिस्टर बॉन्ड करके यूज़र आईडी है, डोंट नो वेदर वो यूज़र आईडी है कि नहीं है, एंड स्टिल वी आर ट्राइंग टू लॉग इन। रॉन्ग यूज़र नेम है बट करेक्ट पासवर्ड है, अगेन इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आना चाहिए। अगर यूज़र नेम भी रॉन्ग है, पासवर्ड भी रॉन्ग है, तो भी आपका एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। इट शुड शो केस इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सो दिस इज नथिंग बट एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग, कि अगर आपका एप्लीकेशन को कोई इनपुट रॉन्ग दे देता है या फिर फंक्शनैलिटी जो है वो करेक्टली वो लोग एंटर नहीं कर रहे, करेक्टली वो अगर वर्क नहीं कर रहे, तो इट शुड शो केस सर्टन एरर मैसेजेस एज वेल। एरर हैंडलिंग कवरेजेस उसने एरर हैंडलिंग को आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका एप्लीकेशन कोई प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है, कहीं पे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा है, और अगर कोई इनपुट डोमेन में भी रॉन्ग इनपुट पास कर रहा है, उस केस में आपके एप्लीकेशन ने एरर हैंडलिंग या फिर एरर कवरेजेस को भी चेक करना पड़ेगा आपको कि वैलिड यूज़र नेम वैलिड पासवर्ड के लिए यूज़र शुड बी लॉग इन,
बट इनवैलिड यूज़र नेम के लिए यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए कि दैट योर यूज़र नेम इज़ इनवैलिड, प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम वंस अगेन। अगर आप पासवर्ड रॉन्ग एंटर कर रहे हो तो पासवर्ड का मैसेज आना चाहिए कि पासवर्ड इज़ रॉन्ग। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों रॉन्ग है तो प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, प्लीज़ चेक योर क्रेडेंशियल वंस अगेन एंड ट्राई वंस अगेन। ऐसा कुछ मैसेज आपको देना चाहिए। सो दिस इज़ नथिंग बट द एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? एरर हैंडलिंग कवरेज का मीनिंग क्या है गाइस? हाई लेवल ओवरव्यू आ गया होगा, मोटा मोटा आइडिया आपको आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर एरर हैंडलिंग कवरेजेस में आपको एरर्स को हैंडल करना है। आपके एप्लीकेशन में अगर कुछ एरर्स आएंगे तो वो एरर्स प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे हैं क्या, एरर्स यूज़र को अंडरस्टैंड हो रहे हैं क्या, वो एरर क्यों आ रहा है, दैट यू नीड टू शोकेस। ऑलराइट एवरीवन, देन बैकएंड कवरेज टेस्टिंग। मुझे बताओ, कोई भी अगर ये एप्लीकेशन है, दिस वन इज़ द एप्लीकेशन का फ्रंट एंड। जैसे हम लोगों ने ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन किया अमेज़ॉन, ये एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है, बट ये एप्लीकेशन के फ्रंट एंड के साथ इस एप्लीकेशन का बैक एंड मतलब डेटाबेस कनेक्टेड है कि नहीं है गाइस? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस लास्ट टाइम। हमने एप्लीकेशन को चेक किया था, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड क्या होता है, एप्लीकेशन का बैक एंड क्या होता है और एपीआई क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। अभी मुझे बताओ, अगर कोई प्रोडक्ट कोई भी यूज़र अगर ऑर्डर करेगा तो उसके ऑर्डर्स में वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? उसके ऑर्डर हिस्ट्री में, उसके डेटाबेस में गाइस बैकएंड में चेंजेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट। फॉर एग्जांपल मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया आपके अकाउंट में, फॉर एग्जांपल 10,000 आपका अकाउंट बैलेंस था, उसमें से आपने 5,000 का कुछ शॉपिंग कर लिया, तो आपके अकाउंट में से 5,000 डेबिट भी होना चाहिए, राइट? अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो एवरीवन, यस और नो? yes or no? So this is nothing but backend coverage. Backend coverage testing क्या बोलता है? Here if you are entering certain details, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ details enter कर रहे हैं, for example we need to check for smart watch, हमें स्मार्ट वॉच चाहिए। अगर हम लोग स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हैं तो ये डेटा कहाँ से लेके आ रहा है? ये डेटा, दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम वेयर? इट इज कमिंग फ्रॉम बैकएंड, डेटाबेस से डेटा आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ ऑर्डर प्लेस करोगे, इफ़ यू प्लेस सर्टन ऑर्डर, यहाँ पर आप कुछ ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो ये डेटाबेस में शोकेस भी करना चाहिए। लेट्स से मुझे ये सारी चीज़ें रिमूव करनी है, इट शुड अलाउ मी टू रिमूव एज वेल। ये मुझे रिमूव करने का ऑप्शन भी देना चाहिए। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मुझे रिमूव करने का थोड़ा सा फंक्शनैलिटी भी उसने मुझे प्रोवाइड करना चाहिए कि दैट आई कैन रिमूव दिस ऑल प्रोडक्ट फ्रॉम द कार्ट्स एंड आई कैन ऑल टुगेदर आई कैन गो एंड आई कैन आई कैन ऑर्डर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज वेल। अगर मैं यहाँ पे डिलीट बटन क्लिक करता हूँ, सो ये डिलीट मतलब बैकएंड से गाइस ये रिमूव भी होना चाहिए आपके कार्ट से। देखो दिस इज रिमूविंग गाइस, आई मीन वंस आई एम क्लिकिंग ऑन द डिलीट तो ये बैकएंड में चेंजेस हो रहा है एंड बैकएंड शुड बी रिफ्लेक्टेड इन फ्रंट एंड एज वेल। बैकएंड में जो चेंजेस हो रहा है वो आपको फ्रंट एंड में शोकेस भी करना चाहिए। दैट्स इट एवरीवन, आवर कार्ट इज एम्प्टी नाउ। Now if you can go and if you can check what exactly we mean by backend coverage testing, तो एप्लीकेशन का जो बैकएंड होगा, डेटाबेस होगा, वो डेटाबेस में भी आपके चेंजेस जो भी फ्रंट एंड पे आप लोग फंक्शनैलिटी आपने दिया है, अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, इफ़ यू आर doing certain activities, that activities should be recorded in the backend as well। तो बैकएंड में वो स्टोरेज जाके सेव हो रहा है क्या? लेट्स से आप लोग यू वेंट हियर, आप लोग कहीं किसी एप्लीकेशन पे चले गए जैसे कि बुक माई शो। अब इस बुक माई शो से अगर आपने कोई टिकट वगैरह बुक कर लिया तो दैट टिकट शुड बी शोकेस इनसाइड योर दैट शुड बी शोइंग इन योर ऑर्डर हिस्ट्री। आपके ऑर्डर हिस्ट्री में वो शोकेस करना चाहिए। आपका या फिर आपका फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन है, आपके अमेज़ॉन में अगर आपने कोई प्रोडक्ट बुक किया है तो वो ऑर्डर हिस्ट्री में शो करना चाहिए आपने कौन सा प्रोडक्ट कौन से डे को
बुक किया था उसका रिसिप्ट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपको शोकेस करना चाहिए। तो दैट ऑल डेटा विल बी स्टोर्ड इनसाइड द बैक एंड। तो आप फ्रंट एंड पे जो चीज़ें करोगे, are these records are getting stored inside the backend or not, you need to verify, which is nothing but the backend coverage testing. This is nothing but the backend coverage testing. Next one is everyone, next one is service level coverage या फिर सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग। तो सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग क्या होता है? सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को अगर आप लोग राइट क्लिक करोगे, इफ़ यू गो टू द इंस्पेक्ट, और अगर आप ये नेटवर्क टैब पे जाओगे, इफ़ यू गो टू दिस नेटवर्क टैब हियर, अगर आप इस एप्लीकेशन, ओके नाउ आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ। हियर इफ़ यू कैन गो एंड इफ़ यू कैन चेक, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है। यू कैन चेक लॉट ऑफ सर्विसेज आर हियर, बहुत सारी सर्विसेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बताओ गाइस, अगर मैं कोई प्रोडक्ट, जैसे कि ये रियलमी नार्जो का फ़ोन है, आई एम गोइंग टू ऑर्डर दिस फ़ोन। अगर मैं ये फ़ोन ऑर्डर करूँगा, अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, इफ़ आई एम डूइंग द ऑनलाइन पेमेंट, गाइस पेमेंट गेटवे आपके सामने शोकेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? इस पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ॉन पे पेमेंट गेटवे शोकेस करना चाहिए। पेमेंट गेटवे में अगर आप फ़ोन पे गूगल पे का ऑप्शन, लेट्स से आप फ़ोन पे गूगल पे का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप पे करने का आपको ऑप्शन आना चाहिए। डेबिट कार्ड डिटेल्स अगर एंटर कर रहे हो तो डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पे करने का ऑप्शन आना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका पे करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये बुक माई शो है गाइस, ये बुक माई शो पे देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। इफ़ कैन गो एंड इफ़ यू कैन सर्च गाइस, अगर आप इसको रिफ्रेश कर दोगे, हियर यू कैन चेक, यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आर टेकिंग केयर, और बहुत सारी सर्विसेज की वजह से ये बुक माई शो का एप्लीकेशन इज़ गेटिंग, मतलब ये रन कर रहा है, बहुत सारी सर्विसेज रन कर रही है। जैसे कि ये पर्टिकुलर JPG, ये पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ सर्विस रहेगा, दिस पर्टिकुलर सर्विस एवरीवन, गूगल का googleoptimize.com, ये सर्विस यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर ये googleoptimize.com नहीं है तो ये पर्टिकुलर सर्विस आपका डाउन हो जाएगा। जैसे ये GMT गूगल, ये क्या है? गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी सर्विसेज विल बी अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, और वो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो सर्विसेज एज पर बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर के हिसाब से वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यू विल वैलिडेट हियर, दैट इज नथिंग बट सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग। सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग मतलब, अगर गाइस ये पेटीएम है फॉर एग्जांपल, ये पेटीएम वॉलेट पे अगर मैं जाता हूँ, मुझे बताओ पेटीएम से विल बी एबल टू डू द लॉगिन और नॉट, मतलब मुझे बताओ पेटीएम से कैन वी वुड बी लाइक विल बी एबल टू डू द रिचार्ज फॉर एयरटेल, लेट्स से फॉर डिश टीवी, DTH, इसके रिचार्जेस हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एवरीवन? यस और नो? तो अगेन पेटीएम इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशन पे एयरटेल का सर्विस इज इंटीग्रेटेड, एयरटेल का सर्विस इज इंटीग्रेटेड, या फिर जियो का सर्विस इज इंटीग्रेटेड। लेट्स से कोई पर्टिकुलर एयरटेल पोस्टपेड है, एयरटेल पोस्टपेड का सर्विस इज इंटीग्रेटेड। वो सर्विसेज को गाइस, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लेट्स से आप रिचार्ज, बिल पेमेंट, लेट्स से आप लोग या पेटीएम से क्या कर सकते हैं, यू कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी सर्विसेज है, दीज सर्विसेज आर एग्जैक्टली, जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग चेक करते हो, विच इज़ नथिंग बट सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग। डोंट वरी, हम लोग इनको डिटेल में देखने वाले हैं। वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम डिटेली, तब आपको आइडिया आ जाएगा। टुडे वी आर जस्ट टेकिंग एन आइडिया ऑन दिस हाई लेवल ओवरव्यू ऑन दिस कि एग्जैक्टली सर्विस लेवल कवरेज क्या होता है। एंड द लास्ट वन गाइस, कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज। कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल गाइस, हम जस्ट ये पर्टिकुलर मैं फ़ोन
ये पर्टिकुलर फ़ोन ऑर्डर कर रहा हूँ, दिस वन, ये पर्टिकुलर फ़ोन अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, अगर मैं इसको EMI में अगर चेक करूँगा, EMI ऑप्शंस में अगर चेक करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे अमेज़ॉन का ICICI लेट्स से ICICI क्रेडिट कार्ड से मुझे चेक करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका EMI ऑप्शन चेक करना है, तो हियर गाइस इफ़ यू कैन चेक 3833 इंटू 3, तो अगर हम लोग कैलकुलेटर ओपन करेंगे एवरीवन, 3833 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 3 कर देंगे, सो व्हाट एग्जैक्ट प्राइस इज कमिंग एवरीवन, प्राइस क्या आ रहा है, प्राइस इज 11,499, तो यहाँ पर भी आपको 11,499 मिल रहा है, बट हियर अगर आप देखोगे इंटरेस्ट पर मंथ आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, सॉरी पर एनम इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, द इंटरेस्ट दैट यू आर गिविंग इज 245, राइट एवरीवन, और ये इंटरेस्ट आपको डिस्काउंट करके भी, तो ये इंटरेस्ट जो लग रहा है 245, ये डिस्काउंट करके एग्जैक्ट आपका अकाउंट 11,499 ही हो रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल ये मैं ऐड टू कार्ट चले जाता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू द कार्ट, इस पर्टिकुलर कार्ट पे गाइस अगर मैं ये जो डैमेज प्रोटेक्शन जो है इंश्योरेंस, इसको भी ऐड अगर मैं कर रहा हूँ, लेट्स से ये वाला 499 वाला जो डैमेज प्रोटेक्शन है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अभी अगर मैं चेकआउट करने जाऊँगा तो मुझे बताओ दिस वन, अगर मैं अभी कार्ट पे चले जाता हूँ, इफ़ आई गो टू द कार्ट नाउ, अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्ट पे चले जाता हूँ गाइस, मुझे बताओ ये 499 पे ये आपका 499 ये ऐड होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन, कैलकुलेशन करेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो, यस और नो एवरीवन, दिस कैलकुलेशन एग्जैक्टली आपको ये जो कैलकुलेशंस होते हैं ये कैलकुलेशंस भी वेरीफाई करके देखने होते हैं, यू नीड टू डू इट मैन्युअली, आपको मैन्युअली ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। लेट्स से गाइस अगर इसके ऊपर 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लग रहा है, तो इस फाइनल टोटल में डिलीवरी चार्ज इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एवरीवन, अगर इस पे 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लग रहा है तो ये डिलीवरी चार्ज आपके फाइनल टोटल में ऐड होना चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट द कैलकुलेशन कवरेज बेस्ड टेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस अगर कोई एप्लीकेशन है जैसे कि ज़ीरोदा एंड ऑल, ये ज़ीरोदा करके मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया, लेट्स से यहाँ पर अगर मैं कोई पर्टिकुलर शेयर को अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर जैसे कोई ओके लेट इट बी गाइस, आई थिंक हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई 10 रुपीज़ का शेयर मैं बाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये 10 रुपीज़ का शेयर है, दैट शेयर इज़ ऑफ द 10 रुपीज़, एंड इस शेयर के ऊपर लेट्स से मुझे 2% का सर्विस चार्ज लग रहा है, तो इसको इंटू 2% आप अगर देखोगे 2% का चार्ज मतलब 10 रुपीज़ के शेयर पे मुझे 0.2 रुपीज़ लग जाएगा, तो मेरा फाइनल गाइस ये जो मेरा एग्जैक्ट अमाउंट था 10 रुपीज़, ये 10 रुपीज़ के अंडर अगर मुझे 0.2 रुपीज़ का चार्ज लग रहा है तो ये फाइनल अमाउंट आपकी कैलकुलेट होकर 10.02 आनी चाहिए। लेट्स से इसके ऊपर अगर हमें इनटू 18% GST लग रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें इसके ऊपर 18% GST लग रहा है, तो ये 18% GST हो गया 1.83 रुपीज़, तो 1.83 रुपीज़ 1.836, तो गाइस इस 1.836 के साथ हम लोगों का जो ओल्ड अमाउंट था 10.2 इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो फाइनल अगर मैं किसी को कोई शेयर अगर बाई करूंगा तो उसकी फाइनल प्राइस 12 रुपीज़ 12.036, ये शेयर पर्टिकुलर मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे 12 रुपीज़ पड़ना चाहिए। तो डोंट यू थिंक गाइस ये कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, व्हाट डू यू थिंक, दिस कैलकुलेशंस आर इंपॉर्टेंट और नॉट? बट अगर इवन कि यस
So here Hey, अगर go मैं ahead, go ahead, go ahead. yeah, Paritosh, tell me. No, please go ahead. Hmm, I'm unable to hear you properly. No, 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 it's fine. Go ahead, please. Okay, all right. So here everyone, so this is nothing but the calculation coverage based testing. So calculation coverage based जो टेस्टिंग होता है, इसमें आप स्मॉल कैलकुलेशन वेरीफाई करते हो कि कैलकुलेशंस करेक्टली वर्क कर रहा है क्या, whether all the calculations are properly getting calculated or not. So that you need to verify. So guys, functional testing में आप लोग इतने सारे कवरेजेस चेक करोगे डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनैलिटी. किसी किसी जगह पे मुझे बताओ कैलकुलेशन का कोई पार्ट ही नहीं रहेगा, सो देयर यू विल नॉट डू द कैलकुलेशन. बट कहीं पे अगर कैलकुलेशन का पार्ट है तो यू नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग. कहीं पे अगर आपके एप्लीकेशन पे दूसरा कोई एप्लीकेशन, जैसे कि आपके एप्लीकेशन पे पेमेंट गेटवे रेजर पे का है, लेट्स से कोई आपका एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन, और यहाँ पे कोई पर्सन अगर पे करने का चेक कर रहा है, या फिर लेट्स गो गाइस हम लोग MSED के वेबसाइट पे जा रहे हैं हम लोग गाइस. ये MSEDCL जो भी है, महाराष्ट्र का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पर जाके पेमेंट पे कर रहा हूँ एंड इस पर्टिकुलर पेमेंट गाइस यहाँ पर पेमेंट पे करते टाइम अगर रेजर पे का पेमेंट गेटवे आ रहा है, तो दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ जो रेजर पे का एप्लीकेशन है उसका सर्विस जो है दैट इज प्रॉपरली इंटीग्रेटेड और नॉट, इसका प्रॉपरली सर्विस करेक्टली चल रहा है क्या, दैट सर्विस लेवल कवरेज यू नीड टू वेरीफाई. बैकएंड में आपने अगर कोई रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट किया है, सो जो भी एक्टिविटी किया है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बैकएंड, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैकएंड. दैट इज नथिंग बट द बैकएंड कवरेज टेस्टिंग. कहीं पे आप लोग एरर्स वगैरह आएंगे तो वो एरर्स प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहे हैं क्या, या फिर एरर से यूज़र आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन पे वो कोई गलत चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं क्या, ये इनको समझना चाहिए. दैट इज़ नथिंग बट द एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग. इनपुट डोमेन कवरेज में इनपुट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं क्या, इनपुट फील्ड्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं क्या, और इनपुट देने पे योर एप्लीकेशन इज गिविंग द आउटपुट और नॉट, दैट यू नीड टू चेक, विच इज़ नथिंग बट द इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग. बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग में आपका एंटायर एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है, that behavior you are going to validate, which is nothing but your behavioral coverage testing. और इन सबको मिला के गाइज आपका बन जाता है फंक्शनल टेस्टिंग. एंड दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ योर फंक्शनल गाइज. सबसे ज़्यादा आप लोग इंडस्ट्री में जाके टेस्टिंग अगर कोई करोगे तो वो फंक्शनल टेस्टिंग है. तो फंक्शनल टेस्टिंग में यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन फ्यूचर. All right, any queries related to this guys? Do we have any questions today?